फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास में। आज हम 1.2 के फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ए 1 2 3 4 दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है 3 5 7 9, सी की वैल्यू दे रखी है 7 23 47 79। फलन कह रहा है एफ परिभाषित ए से बी। यहाँ देखना है अपन को ए से किस में आनी चाहिए, वैल्यू बी में आनी चाहिए, और एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है। अब देखना अच्छी तरह, ये फलन कह रहा है एफ परिभाषित है ए से किस में कह रहा है, ये बी में, और यहाँ कह रहा है एफ एक्स बराबर में 2x प्लस k1। अब देखना अच्छी तरह, यहाँ पे मैं पहले अलग से हल कर रहा हूं इसको। f और g कह रहा है तुम्हारे g परिभाषित है b से किस में आना चाहिए, c में वैल्यू आनी चाहिए, और gx बराबर कह रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के क्या कह रहा है 2। देखना अच्छी तरह, इसको अपन बाद में हल कर रहे हैं। इसमें दो सवाल दिया हुआ है, एक मैंने अभी हटा दिया, बाद में बता रहा हूं, क्योंकि इसमें एफ इनवर्स और जी इनवर्स भी ज्ञात करना था, पर इसके बाद में हल कर रहे हैं इसको। तो ये दिया हुआ एफ परिभाषित है ए से बी में, और जी दे रखा है बी से सी में। ये कह रहा है एफ एक्स 2x प्लस k1। अब शर्त की पालना करो, ये x है प्रांत और b क्या है, परिसर दे रखा है। a है प्रांत और b क्या कह रहा है, परिसर। ये कह रहा है x है, x का मतलब है a की, x की वैल्यू कौन सी है, a वाली वैल्यू है। x की वैल्यू कौन सी है, a वाली है, तो आंसर किस में आना चाहिए, b का मतलब ये आंसर आना चाहिए तुम्हारे पास में। तो आंसर क्या है, सही है, शर्त की पालना हो रही है। तो यहां कह रहा है प्रांत तो है जो क्या है तुम्हारे पास में ए वाला, नहीं x की वैल्यू कौन सी रखोगे, ए वाला मान रखोगे। तो x बराबर ए बराबर में 1 2 3 और क्या हो गया 4। अब रखा मैंने f 1 रखा, तो आया कितना यहाँ पे, यहाँ 1 रखूंगा x के स्थान पर, तो कितना हो जाएगा 3 नहीं होगा क्या भाई। अब x के स्थान पे 2 रखा मैंने, यहाँ 2 रखोगे तो 4 है कितना हो गया 5। f कितना रखा 3, तो x के स्थान पे रखो भाई 3, तो 3 दूनी 6 रहे कितना हो गया 7। f कितना हो गया तुम्हारे 4, 4 का 4 दूनी 8 रहे कितना हो गया 9। अब देखो ये शर्त की पालना हो रही है क्या, b आना चाहिए 3 5 7 9। देखो 3 5 7 और कितना हो गया 9, आ रहा नहीं है, तो ये शर्त की क्या होगी, पालना। अब इसी प्रकार से देखो ये g में मान gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, x है प्रांत, प्रांत का मतलब कौन सी वैल्यू है, b वाला मान है। ये कह रहा है gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस क्या कह रहा है 2, तो ये मान किसमें है, x मतलब प्रांत, प्रांत कौन सा है, b वाली वैल्यू है। तो x बराबर में b, और b का मान क्या रखूंगा 3 5 7 और क्या रखूंगा मैं 9। ये रख सकता हूं मैं, रखो। तो ये रखा मैंने g 3 रखूं तो कितना हो गया 9, 9 में से 2 गया कितना हो गया 7। g 5 रखो x से स्थान पे भाई, 5 25 में से 2 गया कितना हो गया 23। g 7 रखो कितना हो गया 7 7 7 49 में से 2 गया कितना हो गया 47। g 9 तो कितना हो गया 81 में से 2 गया तो कितना हो गया 79। ये पालना हो रही है क्या, b का मान मैंने ये रखा, तो आया कि इसमें c में, तो c की वैल्यू देखो 7 23 47 और कितना होगा 79, तो ये वैल्यू आ गई नहीं भाई है, तो शर्त की पालना हो गई अपने पास में। ये अपन ने मान वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब मेरे को ये ज्ञात करना है, सवाल ये ज्ञात करना है, मैंने अभी मान रखा है और कुछ भी नहीं करा है। मैंने f परिभाषित ए से बी में, तो ये एफ एक्स बराबर 2x प्लस k1 दे रखा है। अब मैं इसको हल करूं, एफ एक्स का मतलब क्या होगा प्रांत, प्रांत में कौन सी वैल्यू रखोगे, a वाली वैल्यू। a का मान कौन कौन से रखोगे, 1 2 3 और क्या रखोगे 4, रख दिया, हल कर लिया। तो आना किसमें चाहिए, b में। देखो b में आ गया नहीं ये मान, तो अपने पास में ये शर्त की पालना होनी चाहिए। अब g में देखो, g परिभाषित है b से क्या कह रहा है c। अब ये gx में फलन ये दिया हुआ है, gx में ये फलन दिया हुआ है, तो प्रांत क्या है, प्रांत है इसमें b वाली वैल्यू, और b का मान कौन सा है 3 5 7 9। तो मैंने रख दिया x के स्थान पे कौन सा रखूंगा, b वाला मान, और b के स्थान पे क्या रखूंगा मैं 3 5 7 और क्या रखूंगा 9। अब ये अपन को ज्ञात करना है गॉफ इनवर्स, ये मेरे को ज्ञात करना है भाई, ये मेरे को ज्ञात करना है। तो इसको मान लिया मैंने, माना कि गॉफ इनवर्स y बराबर मैंने x ले लिया, यहाँ पे गॉफ इनवर्स y बराबर क्या ले लिया मैंने, x ले लिया। तो ये मैंने y की वैल्यू ज्ञात करी, तो ये इधर आ गया, तो y बराबर गॉफ, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास में x हो गया। ये मैंने मानना है अब गॉफ इनवर्स y बराबर क्या मान लिया x, ये इधर गया,
तो ये इनवर्स किस में हो गया, प्लस में हो गया, तो गॉप एक्स हो गया ये। अब इसको हल कर रहा हूं मैं, अब देखना अच्छी तरह। अब ये जैसे आरोपित होगा, ये राशि आरोपित होगी, एक्स किसके ऊपर फलन पर आरोपित होगा, एक्स आरोपित होगा एफ पर, एक्स किसके ऊपर होगा, एफ पर आरोपित होगा। तो एफ किस में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये रहा एफ किस में दिया हुआ है, एफ कह रहा है ए से कहा है बी में। इस पूरे गोप एक्स, एक्स आरोपित किस में पर होगा, फलन एफ पर। एफ किस में दिया हुआ है भाई, ए में दिया हुआ है, तो एक्स का मान कौन सा होगा, ए वाला मान होगा। एक्स का मान कौन सा होगा, ए वाला। तो y बराबर में लिखूंगा गॉप, और ए का मान कितना है भाई, वो ए के मान पूरे रखोगे तो क्या होगा, 1 2 3 और क्या हो गया 4 रख दिया। अब इसको हल करोगे तो y बराबर गॉफ 1 गॉफ 2 गॉफ 3 और गॉफ कितना हो गया तुम्हारे पास में 4। ये चारों अलग अलग लिख दिया मैंने, क्योंकि ये y बराबर गॉप और यहां कह रहा है x, x किसके ऊपर फलन पर आरोपित होगा, f पर होगा। किस पर होगा, f पर। और f देखो, f कहां से स्टार्ट हो रहा है, a से b आ रहा है, तो इसके प्रांत कौन से होंगे, a वाले वैल्यू होंगे। तो a वाले वैल्यू उतारी मैंने, a का मान क्या हो गया 1 2 3 और क्या हो गया 4। अब इसको एक साथ तो हल होगा नहीं है, अलग अलग कर लिया, तो मैंने अलग कर। अब देखो अच्छी तरह, ये अपन ने एक किसके ऊपर आरोपित होगा, एफ पर, तो मैंने लिखूंगा जी एफ एक, एफ और एफ ए की वैल्यू देखो भाई कितनी है, 3 है। एफ ए की वैल्यू कितनी है 3, तो मैं लिखूंगा जी, और ये एफ ए की वैल्यू रख दी 3, और जी 3 की वैल्यू देखो कितनी है भाई 7 है, तो ये कितना लिख दिया 7 लिख दिया। जी 3 की वैल्यू क्या है 7 लिख दिया ये। इसी प्रकार से जी एफ 2, F2 की वैल्यू देखो, F2 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसके स्थान पे कितना लिख दिया, G क्या लिख दिया 5। G5 की वैल्यू देखो कितनी है 23 है, G5 की वैल्यू, तो ये 23 लिख दिया। अब इसी प्रकार से ये G3 की वैल्यू ज्ञात करोगे, F3 की वैल्यू देखो भाई कितनी आ रही है, F3 की वैल्यू आ रही है 7, तो इसके स्थान पर G कितना लिख दिया मैंने 7। G7 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है 47, तो ये 47 लिख दिया। इसी प्रकार से F4 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, F4 की वैल्यू आ रही है 9, तो ये G और ये हो गया तुम्हारे पास में 9, और G9 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है 79, तो ये 79 लिख दिया। आ गया ये। अब मेरे को y इसकी वैल्यू ज्ञात करूं मैं, तो रखा मान क्या 1, तो आया कितना तुम्हारे पास में 7, मान कितना रखा 2, तो आया कितना 23, 3 रखा तो आया कितना 47, 4 रखा तो कितना आया 79। तो y जो वैल्यू निकाली है x की वैल्यू, तो इसका टोटल मान हो गया गॉफ, ये y की वैल्यू आ रही है गॉफ x बराबर में क्या रखा, 1 रखा तो कितना आया 7, और 2 रखा तो कितना आया 23, और 3 रखा तो कितना आया 47, और तुम्हारे पास में 4 रखा तो कितना आ गया 79। कहने के मतलब y की वैल्यू आ गई नहीं है भाई अपने पास में। अब इसको आगे हल करोगे, अब ये गॉफ x आ गया। अब इसी को हल करोगे तुम आगे इनवर्स में ज्ञात करोगे, ये गॉफ आ गया भाई, है इसकी वैल्यू आ गई गॉफ x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। अब इसका इनवर्स ज्ञात करोगे, क्या ज्ञात करूं मैं इनवर्स, मेरे को तो वैल्यू तो इनवर्स की चाहिए ना भाई, गॉफ इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो ये गॉफ ये इनवर्स की ज्ञात करो। और मैंने पहले भी ज्ञात कर चुका था कि फलन दिया हुआ क्रमिक युग्म के रूप में, तो इनवर्स ज्ञात करोगे तो प्रांत और परिसर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो गॉफ x की वैल्यू आई है, तो अभी गॉफ इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो प्रांत और परिसर को क्या करोगे, बदल दोगे। ये बदल दिया मैंने, प्रांत और परिसर को क्या कर दिया, बदल दिया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, इनवर्स की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई है, इनवर्स की वैल्यू आ गई। सवाल बहुत अच्छा सवाल दे रखा है, पहला दे रखा है ए बी सी तीनों के मान दे रखा है, यहाँ फलन दे रखा है ए से बी में दे रखा है fx, और जी कह रहा है बी से क्या दे रखा है सी में, गॉफ इनवर्स की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो एफ परिभाषित है ए से क्या कह रहा है बी में, ए से बी में कह रहा है fx बराबर ये कह रहा है, तो x का मतलब क्या हो गया भाई प्रांत। प्रांत कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। प्रांत कहां से हो रहा है,
तो x का मान कौन सा रखोगे, x की वैल्यू रखोगे a वाला मान। तो a का मान कितना है, 1 2 3 4, यही मान है ना भाई है। x के स्थान पर रखोगे 1 2 3 4, x के स्थान पे यहां रखा है 1, फिर रखा मैंने 2, फिर रखा मैंने 3, फिर रख दिया मैंने 4, वैल्यू आ गई। इसी प्रकार g में कह रखा है, b से क्या कह रहा है ये, c में कह रहा है, तो gx बराबर x स्क्वायर माइनस के 2। तो ये x का मतलब क्या हो गया, प्रांत। प्रांत कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई, प्रांत हो रहा है b से स्टार्ट हो रहा है। तो b का मान क्या देगा, 3 5 7 9, तो ये मैंने रख दिया 3 5 7 9। b रखते आना क्या चाहिए, c, और c का मान आ गया नहीं भाई, ये रहा है। मैंने इसका मान ज्ञात कर लिया, f के वैल्यू भी ज्ञात कर ली और g की वैल्यू भी ज्ञात कर ली। अब मेरे को गॉप इनवर्स a का मान चाहिए। जैसे ये मान ज्ञात करूं मैं, g गॉप इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैंने मान लिया, माना गॉप इनवर्स y बराबर क्या मान लिया, x, क्योंकि x में दिया हुआ फलन है, x राशि में दिया हुआ तो x में मान लिया मैंने। तो ये गॉप इनवर्स y बराबर क्या मान लिया, x। अब y की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो ये इधर गया, गॉप x हो गया। अब यहां से x है, किसके ऊपर आरोपित होगा भाई, f पर आरोपित होगा। f कहां से स्टार्ट हो रहा है, a से, तो x के मान कौन से होंगे तुम्हारे पास में, a वाले। a का मतलब कौन सा होगा, 1 2 3 4, ये a के मान उतार दिया, 1 2 3 और 4, ये a के मान उतार दिया नहीं मैंने। चारों को साथ हल कर नहीं सकते अपन, तो मैंने अलग अलग हल कर लिया, 1 2 3 4, चारों ज्ञात कर लिया, मान हल हो ही गया। हल होने के बाद में ये गॉप x की वैल्यू आई। अब गॉप इनवर्स की वैल्यू चाहिए तुम्हारे को, तो इनवर्स ज्ञात कर लो इसका। मैं ये इनवर्स ज्ञात कर लिया, तो प्रांत और प्रेशर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये इसका मान हो गया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तुम्हारे पास में, इसी क्वेश्चन के अंदर आगे है, इसी क्वेश्चन में है f इनवर्स और g इनवर्स भी ज्ञात करो। वैसे तो इसका सूत्र है ये, गॉफ इनवर्स है तो f इनवर्स और g इनवर्स लिख सकते हैं, इसका सूत्र है। परंतु अपन को अलग से हल ज्ञात कर रखे हैं, तो मैंने ये सवाल यही है, वापस इसका मान निकाल रहा हूं मैं अलग से, f इनवर्स और g इनवर्स ज्ञात कर रहा हूं मैं। f इनवर्स और g इनवर्स ज्ञात कर रहा हूं। पहले मैंने फोग इनवर्स ज्ञात करा, क्वेश्चन यही है सेम, इसको हल करा। अब इस हल करने के लिए देखना अच्छी तरह, अब ये भी इनवर्स है, ये भी क्या है, g इनवर्स है, तो इसको हल करो। a की वैल्यू यही रहेगी, b की वैल्यू भी यही रहेगी, c की वैल्यू भी यही रहेगी। अब ये कह रहा है f इनवर्स f परिभाषित है a से क्या कह रहा है, b में कह रहा है, तो इसका आंसर आ गया fx दिया हुआ, fx बराबर 2x प्लस के 1 दिया हुआ। अब इनवर्स ज्ञात करूंगा मैं, इसका क्या ज्ञात करूं मैं, इनवर्स ज्ञात करूं, तो f इनवर्स लिखूंगा, परिभाषित पलट जाएगी राशि, क्यों इनवर्स ज्ञात करते क्या आता है अपने पास में, प्रांत तो प्रेशर क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो मैं b से क्या लिखूंगा, a लिखूंगा भाई, f इनवर्स लिखूंगा, f a से क्या है, b में, इनवर्स करते क्या आएगा, b से क्या आएगा, a में आएगा। अब इसका भी इनवर्स ज्ञात करूं मैं, इसको इनवर्स ज्ञात करने के लिए लिखो, माना कि fx बराबर क्या हो गया, y, तो x बराबर क्या हो गया, f इनवर्स क्या हो गया, y। समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। मान रखो y बराबर क्या हो गया, 2x प्लस के 1, fx से क्या रख दिया, y, तो x बराबर बताओ क्या आएगा भाई, y माइनस 1 बटे क्या हो गया, 2। यहाँ x की वैल्यू ज्ञात करो कितने, ये x का मान रखो, x का मान समीकरण 2 से, तो क्या आया तुम्हारे, f इनवर्स y बराबर में y माइनस 1 अपॉन कितना हो गया, 2। ये f इनवर्स की वैल्यू आ गई, f इनवर्स y बराबर y माइनस 1 बटे कितना आ गया, 2। ये आया। ये अपन लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिख सकता हूं मैं f इनवर्स y बराबर में y माइनस 1 बटे 2, ये लिख दिया मैंने। आगे ये अब देखो, यहां से इनवर्स की वैल्यू भी ज्ञात करो, इसी प्रकार से g में भी ज्ञात करो। अब ये मैं अलग से हल और बता रहा हूं, ये तो मैंने f इनवर्स ज्ञात कर लिया, अब g इनवर्स ज्ञात करूं। g परिभाषित है b से क्या कह रहा है, ये c में, तो ये फलन कह रहा है gx बराबर में x स्क्वायर माइनस के 2 कह रहा है, gx बराबर x स्क्वायर माइनस क्या कह रहा है, 2। अब देखो,
अब जी इनवर्स ज्ञात करूंगा मैं, तो सी से क्या आएगा भाई, है बी आएगा। सी से क्या आएगा, बी। प्रांत से परिसर है, तो परिसर से क्या आएगा, प्रांत। अब इसको भी हल करूं मैं, माना कि जी एक्स बराबर जेड मान लो इसको, तो एक्स बराबर जी इनवर्स क्या हो जाएगा, जेड। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। जी एक्स बराबर जेड मान लिया, तो जेड बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2। एक्स की वैल्यू ज्ञात करो भाई, तो एक्स स्क्वायर बराबर जेड प्लस के 2, तो एक्स बराबर जेड प्लस के 2 की पावर 1/, कितना हो गया, 2। एक्स का मान रखो भाई, एक्स का मान समीकरण 2 से, तो क्या आ गया तुम्हारे पास में, जी इनवर्स जेड बराबर में एक्स की जगह मान रख दिया जी इनवर्स जेड, तो जेड प्लस के 2 की पावर 1/, कितना हो गया, 2। तो ये मैंने लिख दिया जी इनवर्स जेड बराबर जेड प्लस के 2 की पावर 1/2। ये मैंने अलग से हल करके बता दिया भाई। ये एफ एक्स ए से क्या कह रहा है, बी, ये कह रहा है प्रतिलोम, प्रतिलोम फलन कह रहा है। ये भी जी में क्या कह रहा है, प्रतिलोम फलन। तो ये एफ इनवर्स करूं मैं, ये प्रांत से परिसर है, तो परिसर से क्या हो गया, प्रांत हो गया। अब मैं इसमें एफ इनवर्स में भी फलन ज्ञात करूं, तो ये एफ इनवर्स में ज्ञात कर लिया, एफ एक्स बराबर 2x + 1, तो एफ एक्स बराबर क्या मान लिया, y, तो x बराबर एफ इनवर्स क्या हो गया, y। यहां मैंने मान रख दिया, x की वैल्यू ज्ञात कर ली, x का मान समीकरण 2 से रख दिया, ये आया, ये y में आया। इसी प्रकार x में भी ज्ञात कर सकते हो, x में भी ज्ञात करोगे तो इसका टोटल मान मैंने लिख दिया। अब एफ एक्स बराबर में 2x + के 1 था, तो एफ इनवर्स x बराबर में लिख सकता हूं x - 1/2। ये मैं इसको हटा दिया, ये एफ इनवर्स में हो गया। इसी प्रकार से जी में ज्ञात करा मैंने, जी इनवर्स ज्ञात कर लिया, ये जेड में था, तो मैं इसको अब x में भी लिख सकता हूं, जी एक्स बराबर में x² माइनस के 2, तो जी इनवर्स x बराबर में x प्लस के 2 की पावर 1/, क्या लिख दिए, 2। ये मैंने इसका मान ज्ञात कर लिया। अब देखना भाई अच्छी तरह क्या कह रहा है, ये मान ले लिया मैंने। अब कह रहा है एफ एक्स, एफ इनवर्स 1, x - 2/, कितना हो गया, 2। अब यहां से इनवर्स की वैल्यू देखो, इनवर्स कह रहा है ये रहा, ये कह रहा है x का मतलब इनवर्स है, ये भी इनवर्स है, ये भी इनवर्स है, तो x का मान, x का मतलब प्रांत, प्रांत का मान कौन सा होगा, b वाला मान होगा। कौन सा मान होगा, b वाला मान। तो x बराबर b, और b के मान क्या कह रहा है, 3, 5, 7 और 9, तो आना क्या चाहिए, a वाला। रखो f इनवर्स में 3 रखा, 3 - 1, 2 में 2 का भाग दिया 1, f इनवर्स 5 रखूंगा तो कितना हो गया, 4, 4 में 2, एफ इनवर्स 7 रखो तो कितना हो गया, 3, एफ इनवर्स 9 रखा तो आया कितना तुम्हारे पास में, 4। देखो शर्त की पालना हो रही है ना भाई, 1, 2, 3 किस में आ गया, ए का मान ये रहा। अब इसी प्रकार जी में देखो, जी में दे रखा ये रहा, जी इनवर्स एक्स का मतलब क्या होगा, प्रांत, प्रांत का मतलब कौन सा होगा, सी वाली वैल्यू होगी। कौन सी होगी, ये सी, तो एक्स बराबर सी, और सी का मान कौन सा रखूंगा, 7, 23, 47 और 79। ठीक है, ये मान रखो। तो जी इनवर्स में 7 रखा, 7 और 2 9 का अंडर रूट लूंगा तो कितना हो गया, 3। जी इनवर्स 23 लूं मैं, तो 23 और 2 कितना होगा, 25 का अंडर रूट लूंगा तो 5। जी इनवर्स 47 लूंगा तो क्या, 49 का अंडर रूट लूंगा तो कितना हो गया, 7। जी इनवर्स 79, तो 79 यहां रखूंगा तो 81 का कितना होगा, अंडर रूट 9 आ गया। ये देखो बी का मान आ गया, नहीं ये 3, 5, 7 और 9, समझ में आ गया। ये अपन ने वैल्यू ज्ञात कर ली भाई। वैसे पहले से भी ज्ञात कर सकते थे, परंतु यही ज्ञात कर लिया मैंने, थोड़ा बड़ा हो गया सवाल। अब मेरे को ये निकालना है, तो देखो अच्छी तरह ये वैल्यू आ गई, फॉग जी इनवर्स, यहां एक्स लिख दूं यहां पे मैं। अब कह रहा है एक्स, मान लिया मैंने एक्स को राशि दे रखी है, ये किसके ऊपर आरोपित होगी, जी इनवर्स के ऊपर होगी। तो देखो एफ इनवर्स और जी इनवर्स, तो एक्स का मान कहां से होगा भाई, ये कह रहा है कौन सा, जी इनवर्स में। जी इनवर्स का देखो कौन सी वैल्यू रखूंगा मैं, जी इनवर्स एक्स की वैल्यू रखूंगा, सी वाला मान। एक्स का मान कौन सा रखूंगा मैं, सी वाला मान, क्योंकि एक्स किसके ऊपर आरोपित होगा, जी इनवर्स के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा, जी इनवर्स।
और जी कहां से स्टार्ट हो रहा है, सी से, तो सी एक्स के स्थान पे कौन सा रखूंगा, सी वाला मान, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, 23, 47 और 79। आगे ये अब अलग अलग लिख लो इसको, कोई दिक्कत है नहीं। एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स 7, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स 23, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स 47। अलग अलग हल कर रहा हूं मैं इसको। तो एफ इनवर्स जी इनवर्स 7, एफ इनवर्स ये जैसे 7 जी इनवर्स पर आरोपित होगा तो जी इनवर्स 7 करूं, जी इनवर्स 7 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो एफ इनवर्स जी इनवर्स 7, जी इनवर्स 7 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, ये 3 लिख दिया। तो एफ इनवर्स 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 1 आ गई। इसी प्रकार से 23 इसके ऊपर आरोपित होगा तो एफ इनवर्स जी इनवर्स 23, और जी इनवर्स 23 की वैल्यू देखो यहां से कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो एफ इनवर्स क्या हो गया, 5, और एफ इनवर्स 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये 2 लिख दिया। इसी प्रकार से एफ इनवर्स जी इनवर्स 47, एफ इनवर्स जी इनवर्स 47, जी इनवर्स 47 की वैल्यू कितनी आ रही है, 7, ये 7 लिख दिया। और एफ इनवर्स 7 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 3, तो 3 हो गया ये। तो अपने पास में एफ इनवर्स और जी इनवर्स की वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास में, पहले कितना रखा, 7 आया कितना, 1, फिर तुमने क्या रखा, 23, तो आया कितना तुम्हारे पास में, 2, फिर तुमने 47 रखा तो आया कितना, 3। इसी प्रकार से 79 रखोगे तो आएगा कितना, 4। ये वैल्यू तुम खुद ज्ञात करोगे कि 79 रखोगे और 79 का कितना हो गया, 9, और 9 का मान कितना होगा, 4। तो ये गॉप इनवर्स आ गया। पहला कौन सा आया था अपने पास में, पहले अपन ने निकाला था गॉप इनवर्स, गॉप इनवर्स की वैल्यू भी यही आई थी, और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स की वैल्यू भी यही आ रही है। तो दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो अपन ने ये हल ज्ञात कर लिया। दो विधि से अपन ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ये है गॉफ इनवर्स, ये कहने का मतलब इसका सूत्र ही है भाई, है अपन ने ये ज्ञात कर लिया तो इसका मान भी क्या आएगा, बराबर ही आएगा। ये सूत्र है दोनों, गॉप इनवर्स पूरे के ब्रेकेट इनवर्स है और अलग अलग के ऊपर होगा तो एफ इनवर्स और क्या लिखोगे, जी इनवर्स ये लिखोगे। इसका मान होगा वो इसका मान होगा, क्योंकि ये सूत्र दे रखा है, सूत्र के क्या है, बराबर है। तो मैंने ये ज्ञात कर लिया। इसको ज्ञात करने के लिए सीधा सा तरीका है, ये ए बी सी दिया हुआ है, ये कह रहा है एफ परिभाषित है ए से बी, इनवर्स ज्ञात करूंगा मैं। इनवर्स ज्ञात करोगे तो प्रांत और प्रेशर बदल जाएगा भाई। तो ये बदल गया, बी से क्या हुआ, ए, एफ एक्स में ज्ञात करा। इसी प्रकार किसमें ज्ञात कर लूं मैं, इनवर्स में ज्ञात कर लूं तो एक्स माइनस 1 बटे हुए क्या हो गया, 2। ये इनवर्स में मान हो गया। अब एक्स मतलब प्रांत का मतलब कौन सा हुआ, बी वाला। बी का मान क्या दे रखा है, 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7 एक्स के स्थान पे रखूंगा, एक्स के स्थान पर 3, 5, 7 रखूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार सी का मान रखूंगा तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, बी वाला मान आ जाएगा। फिर अपन ने सूत्र से अलग अलग का मान ज्ञात कर लिया। ये 4th क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन। अब इसके बाद में है 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन ये दे रखा अपने पास में, एफ परिभाषित है आर में, एफ एक्स बराबर कह रहा है एक्स प्लस के बी। ये कह रहा है ए नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, इसके अलावा सब हो सकते हैं मान, ए का मान 0 नहीं होगा।
ए का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है, परंतु ए का मान 0 नहीं होगा। इसके अलावा सब हो सकते हैं मान। एफ इनवर्स विद्यमान है क्या, कहने का मतलब एफ एकाकी और आच्छेदक है क्या, ये प्रूव करना है अपने को। एफ इनवर्स विद्यमान, विद्यमान मतलब एकाकी और क्या है, आच्छेदक है। और एफ इनवर्स का क्या ज्ञात करो, और सूत्र ज्ञात करो। अब दो क्वेश्चन पूछ लिए अपन ने, एक तो एफ इनवर्स विद्यमान है क्या, और एक एफ इनवर्स का क्या ज्ञात करो, सूत्र ज्ञात करो। दोनों है अपने पास में। तो सबसे पहले एफ इनवर्स का अस्तित्व है या विद्यमान, एफ इनवर्स का अस्तित्व है, एफ इनवर्स का अस्तित्व ज्ञात करो। तो वही पहले वाली शर्त है कि एक तो एकाकी और आच्छेदक को प्रूव करोगे, ये है तो ये एफ इनवर्स का अस्तित्व होगा, और ये नहीं है तो एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात करना क्या है, असंभव है। तो पहला पॉइंट ले लिया मैंने, एकाकी फलन ज्ञात कर रहा हूं मैं इसका। एकाकी फलन, एकाकी फलन के लिए फलन सूत्र की शर्त के अनुसार फलन सूत्र fx1 बराबर fx2, ये फलन सूत्र के अनुसार है। fx1 बराबर fx क्या है 2, फलन सूत्र के अनुसार। अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 करूंगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ 1 करूंगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1। यहाँ 2 करूंगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हो भाई fx बराबर ax प्लस के बी। यहाँ 1 करूँ तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 1। यहाँ 2 करूंगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2। मान रखोगे तो ax1 प्लस के बी, ax2 प्लस के क्या हो गया, बी। मान रख दिया नहीं भाई मैंने यहाँ। अब देखो मान रखने के बाद b से b कैंसिल हो गया नहीं भाई, है a से a भी कैंसिल हो गया। तो x1 बराबर x क्या हो गया, 2। x1 और x2 है, दोनों किसमें पालना चाहिए, फलन की शर्त की पालना कर रहे हैं क्या। यहाँ वास्तविक संख्या का मान रखोगे तो आएगा भी क्या, वास्तविक संख्या आएगा। तो x1 x2 अवयव किसमें होंगे, r में, ये लिख दिया। तो ये एकाकी फलन है, अतः एकाकी फलन, एकाकी फलन है, फलन एकाकी है, ये लिख दिया मैंने। अब तुम्हारा दूसरा है, बी पॉइंट ले लिया इसका, आच्छेदक। आच्छेदक याद कर रहा हूं मैं इसका, आच्छेदक फलन। और आच्छेदक फलन के लिए मैंने पहले कहा वेन आरेख से भी कर सकते हो, और जो सूत्र बता रखा है उसके अनुसार भी कर सकते हो। तो मैंने मूल फलन लिख दिया fx बराबर ax प्लस के क्या हो गया, b। मान लिया, माना कि fx बराबर में y, तो x बराबर f इनवर्स क्या हो गया, y। समीकरण नंबर 1, यह समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। fx बराबर x प्लस के क्या हो गया, b। fx बराबर क्या हो गया, y। यहां से मैं x की वैल्यू ज्ञात करूं तो f कहां जाएगा, नीचे, नीचे से क्या आएगा, ऊपर। तो f इनवर्स क्या हो गया, y। अब यहां से यहाँ मान रखो fx की जगह क्या रख दिया, y। तो ax प्लस के क्या हो गया, b। यहाँ से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है भाई, क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो ax बराबर y माइनस के b। तो x बराबर हो गया y माइनस b बटे हुए क्या हो गया, m। ये x की वैल्यू आ गई। x का मान, इसको समीकरण नंबर 3 दे रहा हूं मैं भाई। x का मान 1 में रखो, x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो f y माइनस बी बटे हुए क्या हो गया, a बराबर में, यहाँ x के स्थान पे रखो a, x के स्थान पे मान रखो क्या हो गया, y माइनस बी बटे हुए a प्लस के क्या हो गया, b। x के स्थान पे रख दिया भाई समीकरण 1 में, यहाँ x के स्थान पे रख दिया, यहाँ x के स्थान पे रख दिया। तो ये रखने के बाद में a से a गया, क्या बच गया तुम्हारे, y माइनस बी प्लस के क्या हो गया, b। तो b से b भी कट गया, तो क्या हो गया, f y माइनस बी बटे हुए क्या हो गया, a बराबर क्या आ गया, y आ गया। y का मान रखा मैंने, ये पहले से कह रहा है नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि 0 से मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसलिए पहले कह दिया a का मान 0 नहीं होगा। अब y का मान में यहाँ कुछ भी रखूं तो आएगा किसमें, वास्तविक संख्या के अंदर। तो y अवयव किस में हो गया तुम्हारे पास में, r में लिख दूं मैं, क्योंकि a और b तो कोई अचर राशि के अंदर दे रखा है। ये जो y अवयव क्या हो गया, r। कहने का मतलब y का मान में यहाँ रखूं, y का मान रखूंगा r का मतलब क्या होगा, वास्तविक संख्या। तो ये a और b तो कोई क्या दे रखी है, कोई अचर राशि दे रखी है। तो a का मान कह रहा है नॉट इक्वल टू क्या है, 0। तो इसका मान तो 0 होगा नहीं, कुछ भी होगा तो आएगा किसमें, वास्तविक संख्या के अंदर। तो ये आच्छेदक हो गया, आच्छेदक फलन है। ये राशि लिखनी है अपने को, y अवयव किसमें होगा, r। जब y का मान है तो यहाँ प्रांत भी क्या होगा इसका, y में ही होगा, r में ही होगा। तो ये मैंने लिख दिया।
अब तुम्हारे पास में एकाकी भी है, आच्छेदक फलन भी है, तो एफ इनवर्स क्या है, विद्यमान है। तो अपन लिख सकते हैं दिया गया फलन एकाकी आच्छेदक है, अतः एफ इनवर्स का विद्यमान होगा। एफ इनवर्स है विद्यमान। अब एफ इनवर्स का क्या चाहिए, सूत्र चाहिए अपन को। एफ इनवर्स का सूत्र याद करो, तो यहां से डायरेक्ट समीकरण 3 उठाओ। एफ इनवर्स का सूत्र वापस हल करने की जरूरत नहीं है। एफ इनवर्स का सूत्र याद करो, तो यहां से समीकरण 3 से उठा रहा हूं मैं, समीकरण 3 से। तो x बराबर क्या हो गया, y माइनस बी बटे हुए क्या हो गया a। अब x का मान समीकरण 2 से रखो, x का मान समीकरण 2 से, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है तो इसको हल कर सकते हो डायरेक्ट। x का मान समीकरण 2 से उठाऊं तो x के स्थान पे क्या रखूंगा मैं, f इनवर्स क्या रखूं मैं, y। तो ये लिख दिया f इनवर्स y बराबर y माइनस बी बटे हुए क्या हो गया है, तो f इनवर्स का सूत्र हो गया। इसी प्रकार से x में भी लिख सकते हो, इसी प्रकार से f इनवर्स x बराबर x माइनस बी बटे हुए क्या हो गया है, तो f इनवर्स का क्या हो गया, ये भाई सूत्र निकल गया f इनवर्स का। तो f इनवर्स अपन ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर a का मान कितना वाला पहले से कह रहा है, a नॉट इक्वल टू क्या है, 0, क्योंकि 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसलिए कि पहले से क्वेश्चन में बता रहा है a का मान नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। ये अपन ने ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन में सब में 2-2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। f इनवर्स विद्यमान है क्या, f इनवर्स विद्यमान का मतलब क्या, एकाकी और आच्छेदक फलन होना चाहिए। तो मैं एकाकी फलन भी ज्ञात कर लिया और क्या ज्ञात कर लिया, आच्छेदक भी ज्ञात कर लिया। एकाकी और आच्छेदक है तो दिया गया फलन भी क्या होगा, एकाकी और आच्छेदक है तो f इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। ये अस्तित्व लिख दिया। अस्तित्व लिखने के बाद में इसका सूत्र ज्ञात करा मैंने, यह सूत्र ज्ञात कर रहा हूं यहाँ पे। तो मैं समीकरण 3 से डायरेक्ट ले लूं मान, समीकरण 3 से ले लिया, x का मान रख दिया, रखने के बाद में y में टर्म आई, इसी प्रकार किसमें लिख दी मैंने, x में भी टर्म लिख दी। ये क्वेश्चन अपने पास में हो गया 5। धन्यवाद। आगे वाले क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे।